काम, सेवा शक्ति और मतदान। नारी शक्ति के हैं 3 काम, सेवा शक्ति और मतदान। नारी शक्ति के हैं 3 काम, सेवा सेवा और मतदान। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। कर नहीं बोना है, वोट पाने जाना है, कर नहीं बोना है, वोट पाने जाना है। आओ आओ वोट पाओ, आओ आओ, वोट पाओ। वोट साड़ा, वोट साड़ा, हक है, 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 वोट साड़ा, हक है। वोट साड़ा। सेंटर चाहिए। प्लेज ले लिए, प्लेज दिलवा देते हैं। थोड़े यहाँ सरकत दो। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तहसील कार्यालय पूर्णी में हम मौजूद हैं, जहां पर वोट डालने के लिए सब लोगों को जो है वो जागृत किया जा रहा है। तहसीलदार साहब यहाँ पे मौके पे पहुँच गए हैं और हर किसी का हक है वोट डालने के लिए, वही लोगों को जो है वो जागृत किया जा रहा है। हर किसी को जो है वो वोट का अधिकार है और सभी अपने मत का प्रयोग करें और वोट डालने जरूर जाएं। स्वीप के तहत ये कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। अभी आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो तहसीलदार साहब पूर्णी जो है वो मौके पर यहाँ पे पहुँचे हैं। सब प्लेज के लिए हाथ आगे कर लेंगे। अब शपथ ली जा रही। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। Respected Tahsildar sir, AERO, Tahsil Pauni, District नोडल अफसर स्वीप, प्रिंसिपल सर, ये हमारा फर्ज है कि हमने वोट डालना है, ये हमारा राइट भी है। हर एक आदमी के पास एक पावर है, वो है पावर ऑफ ए वोट। पावर ऑफ ए वोट। हर आदमी ये सोचता है कि मैं अपना वोट नहीं डालूंगा क्या हो जाएगा, मेरे वोट नहीं डालने से क्या हो जाएगा। बड़ी पुरानी बात है, 1800 की बात है। थॉमस जेफरसन एक वोट की वजह से प्रेसिडेंट बने थे। 1824 की बात है, एंड्रू जैक्सन भी एक वोट की वजह से प्रेसिडेंट बने थे। 1920 में वुमेन्स को राइट मिला था अमेरिका में हर स्टेट में अपना वोट कास्ट करने के लिए, वो भी एक वोट की वजह से वुमेन्स को राइट मिला था। 1923 में हिटलर नाजी पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे, वो भी एक वोट की वजह से, और उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया था। 2004 की बात है, कर्नाटका असेंबली में जनता दल के AR कृष्णमूर्ति एक वोट की वजह से अपनी इलेक्शन हार गए थे कांग्रेस के कैंडिडेट के से, और उन्होंने सिर्फ एक वोट कम लिया था, जबकि AR कृष्णमूर्ति सर ने ये अपने ड्राइवर को वोट डालने नहीं जाने दिया। 2008 की बात है,
राजस्थान असेंबली में कांग्रेस के चीफ सीपी जोशी साहब वो भी एक वोट की वजह से बीजेपी के कैंडिडेट कल्याण सिंह जी से हार गए, जबकि उन्होंने अपनी मां को, अपने ड्राइवर को और अपने वाइफ को वोट डालने नहीं जाने दिया। अगर उन्होंने इन तीनों को जाने दिया होता तो वो 2 वोट से जीत जाते। इसका मतलब वोट की एक वोट की पावर है। आप देख रहे हो मैं एक रहा आदमी हूँ और हमारे तहसीलदार साहब, मेरा कोई इनके से मुकाबला नहीं है, पर मेरे पास भी एक पावर है जो इनके साथ मैं मुकाबला कर सकता हूँ। वो मेरे पास है पावर ऑफ ए वोट। मैं भी एक वोट डाल सकता हूँ, तहसीलदार साहब भी एक वोट डाल सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास एक राइट है कि हम हर एक आदमी के साथ बराबरी कर सकते हैं। वो क्या है? पावर ऑफ ए वोट। इसलिए हमारा फर्ज बनता है ऑन द डे ऑफ पोलिंग हम क्या करें कि जो आदमी अवेयर नहीं है, हमारा फर्ज है कि हम उसको अवेयर करें और उसको कहें बाकी सब छोड़ दो, काम बाकी सारे काम छोड़ दो, अपना वोट डालने के लिए जाओ। मैं इसी आशा के साथ धन्यवाद करता हूं आपका कि आप हर एक उस आदमी को जो इस प्रक्रिया में अपना पार्ट प्ले नहीं करना चाहता, आगे आके वोट नहीं डालना चाहता, उसको अवेयर करना है। थैंक्स। सर आप भी कुछ चंद अल्फाज। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा AERO तहसील पौनी तहसीलदार सर से कि वो भी रिगार्डिंग स्पीच आपको कुछ बताएं सर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज जो हमने एक रैली निकाली है यहाँ पे CDP ऑफिस से लेकर तहसील ऑफिस पौनी तक, ये रैली जो है वो स्वीप अवेयरनेस प्रोग्राम के रिलेटेड थी, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर अवेयरनेस एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। और इसका मोटो एक ही चीज़ है कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ जो है वो एसोसिएट हों, अपना वोट कास्ट करें। ठीक है, ये रैली जो थी इससे आप लोगों ने जैसा कि लोगों को अवेयर किया कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एलिजिबल वोटर्स हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो हैं अपने आप को एनरोल करवाएं। और जैसा कि हमारा इलेक्शन फेस्टिवल जो है वो एक स्टार्ट हो चुका है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लग चुका है, इसी के तहत हम लोग जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि आप लोग जो हैं आगे जाके लोगों को अवेयर करें कि मैक्सिमम लोग जो हैं इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टिसिपेट करें। आप सब लोग जो हैं वो हमारे आंख और कान हैं, आप जाएं फील्ड में जाएं, सब लोगों को बताएं कि अपना वोट कास्ट पक्का करिए। जैसे कि हमारे सुपरवाइज़र नरेंद्र किशोर जी ने बहुत ही अच्छी एग्जांपल देके आपको एक वोट की वैल्यू तक बताई, तो मैं चाहता हूं आप ये एक वोट की वैल्यू जो है फील्ड में जाके सब लोगों को बताएं, सब लोगों को अवेयर करें कि वो जो हैं ये इलेक्शन के प्रोसेस में आएँ, यहाँ आके अपना वोट कास्ट करें। उसी से हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो स्ट्रेंथन हो पाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगते ही हमने जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स थी उसमें होर्डिंग्स हटा दी गई हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के कहीं भी नोटिस में आता है कोई अनड्यू प्रैक्टिस, कोई माल प्रैक्टिस हो रही है इलेक्शन के प्रोसेस को लेके, तो वो आप हमारे नोटिस में लाएं, हम उस चीज़ को कर्व करेंगे। हर जगह हमारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जोनल मैजिस्ट्रेट लग चुके हैं, सेक्टोरल मैजिस्ट्रेट लग चुके हैं, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स जो हैं बन चुके हैं, हर जगह चेकिंग चल रही है। इन केस अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कुछ भी अजीबोगरीब अगर आपको दिखता है तो आप हमारे नोटिस में लाएं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जबकि और जो मेन आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा वो यही रहेगी कि आप फील्ड में जाएं और लोगों को अवेयर करें कि मैक्सिमम वोटर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। लास्ट ईयर हमारी जो वोटर पार्टिसिपेशन थी वो 70% के अबव थी। इस बार हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 90% से जो ज़्यादा है हमारी वोटर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ताकि हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो और स्ट्रेंथन हो सके। थैंक यू।